वेलकम बैक। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक पेशेंट का रजिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज सिस्टम। बिफोर वी कंटिन्यू दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल द मेजर फीचर्स इन दिस वेब ऐप हैव। सो अगर आपने यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा एंट्री का फॉर्म है जहां पर हम अपने कस्टमर पेशेंट का जो डेटा है वो एंटर कर सकते हैं डिफरेंट शीट्स के अंदर। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है आगे चल के। अभी सिर्फ मैं आपको फीचर्स बता रहा हूं। देन यहाँ पर हमारे पास सर्च पेशेंट रिकॉर्ड्स का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है और उन रिकॉर्ड्स के ऊपर क्रड की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है, यानी कि एडिट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है और उसके बाद यहाँ पर डिलीट की भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड की गई है। देन हमारे पास यहाँ पर रिपोर्ट आ जाता है जहां पर हम अपने डिपार्टमेंट्स के, हम अपने शीट्स के, हम अपने कस्टमर्स की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर पीडीएफ उसकी डाउनलोड करवा सकते हैं, जिस तरीके से मैंने ये यहाँ पर इसकी पीडीएफ डाउनलोड करवाई है और उसकी एक्सेल फाइल डाउनलोड करवा सकते, कॉपी कर सकते हैं। देन इसको हम यहाँ से प्रिंट आउट भी इसका इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा। अब आइए इसको डिटेल्ड में समझते हैं और इसको किस तरीके से रन करना है। सो यहां पर आप देखिए, हमें यहां पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है, मेगा कॉपी के ऊपर क्लिक करना है और ये एक उस तरीके में है। अगर आपको इस तरीके के इंटरफेस मिले, मजीद इसको किस तरीके से सेटअप करना है उसका जो लिंक है वीडियो का वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये जो वीडियो है, ये जो वेब ऐप है हमारा पेशेंट एंड डिस्चार्ज सिस्टम, ये गूगल शीट और ऐप स्क्रिप्ट की मदद से बना है। और अब यहां पर हम देखिए, यहां पर आपको एक डिपार्टमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा। व्हाट इज दिस डिपार्टमेंट? एक्चुअली डिपार्टमेंट इज द शीट्स. For example, I wanna add one more department, so I just simply copy this and paste it and name it department number 3. Okay, so यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर लाके इसके हेडर जो है वो मैं यहाँ पर पेस्ट आउट कर दूंगा। अब मैं अपनी वेब ऐप को यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे ही मैंने अपनी वेब ऐप को यहाँ से रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन के अंदर हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 3 आ चुका। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, आईपी नंबर दे दिया और उसके बाद पेशेंट का नेम जो है वो मैंने यहाँ पर दे दिया और उसके बाद जो उसका ये है सेक्स है वो उसका मैंने यहाँ पर कर दिया। जो यूनिट है उसको मैंने डिसाइड कर दिया। केएसपी आईडी मैंने जो है वो यहाँ पर बना दी। केस नंबर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो मैंने लिख दिया एंड देन फोन नंबर जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। डेट ऑफ एडमिशन हम यहाँ पर, क्योंकि आगे मैं इसको फिल्टर भी आपको करके दिखाऊंगा रिपोर्ट्स के अंदर, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर हम आज की ही डेट इसको रहने देते हैं। अब यहाँ पर उसकी जो अमाउंट है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो अमाउंट है वो 6700 की है और जैसे ही हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर सीरियल नंबर 1 के रिलेटेड यहाँ पर रजिस्टर हो चुका है। अभी मैंने डेट ऑफ इनहांसमेंट और डेट ऑफ डिस्चार्ज क्यों नहीं लिखा? ये भी तो हमारे फॉर्म में अवेलेबल है, हम ये भी तो लिख सकते थे, लेकिन हमने यहां पर क्या किया, एक सर्च और एडिट की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर दी। अभी यहां पर जैसे हम सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे वो हमें एरर देगा कि प्लीज सेलेक्ट ए डिपार्टमेंट फर्स्ट। सो हम यहाँ पर जैसे ही डिपार्टमेंट नंबर 3 के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पर देखिएगा हमारे पास जो डेट ऑफ इनहांसमेंट है और डेट ऑफ डिस्चार्ज है ये हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर जैसे ही ये देखिए, अगर हमारे पास सीरियल नंबर मौजूद है, यानी कि इसका जो सीरियल नंबर था वो था 1, अगर हमारे पास सीरियल नंबर मौजूद है, हम यहाँ पर 1 लिख के सर्च करेंगे तो वो जो हमारा डेटा है वो हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख के सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नो रिकॉर्ड्स फाउंड। अगर आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते then you will see all the data available in this department, not only one. And if you want to search a particular serial number, so you just need to enter the serial number here and click on this search, and you can also search the data with the mobile and with their IP number. Okay, so यहाँ पर अब हमने इसको जैसे एक्सपेंड किया तो हमारी उसकी जो मजीद जो इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे उसको रिस्पॉन्सिव डेटा टेबल्स के अंदर शो करवाया गया है, ताकि वो यहाँ पर हमारे पास वो एक स्क्रीन के ऊपर रिस्पॉन्सिव बिहेव करे।
सो यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूं, उसकी जो डेट ऑफ इन्हांसमेंट है उसको मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूं। अब हमने पेशेंट जो है वो रजिस्टर किया था 2 दिसंबर को, याद होगा आपको। अगर मैं इसको 1 दिसंबर के ऊपर इन्हांसमेंट करता हूं और सेव चेंज करता हूं तो मुझे यहां पर कहेगा डेट ऑफ इन्हांसमेंट कैन नॉट बी अर्लियर देन द डेट ऑफ द एडमिशन। सो यहां पर वो 3 डेट होना चाहिए और क्लिक कर देंगे सेव चेंजेस के ऊपर। जैसे ही मैंने यहां पर इसको सेव कर दिया तो अब आप लोग यहां पर देखिए कि उसका जो इन्हांसमेंट की जो डेट थी वो यहां पर जो है वो ऐड हो चुकी है और हमारे डेटाबेस के अंदर भी वो डेट जो है वो यहां पर आ चुकी है। अब इसी तरीके से आप लोग यहां पर देख सकते हैं, अगर मैंने यहां पर इसको डिस्चार्ज के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि इसका मैंने डिस्चार्जिंग करना है, इसी को भी मैं अगेन 1 करूंगा, वो कहेगा कि डेट अर्लियर नहीं होनी चाहिए भाई साहब, आपकी जो डेट है वो यहाँ पर ज्यादा होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे उसको सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो जो हमारा डेटा है वो यहाँ पर सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब हम चलते हैं रिपोर्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स के अंदर क्या फीचर है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल लिया ऑल डिपार्टमेंट्स। अब ऑल डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो सभी का सभी यहाँ पे आ जाएगा। हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पर उसने कितना डेटा शो करवाया, यहाँ पर उसने 5 का डेटा शो करवाया, 1 एंड एक इसमें था एंड 2 डेटा अवेलेबल हेयर एंड 2 डेटा अवेलेबल हेयर। ठीक है, सो यहां पर हमारे पास टोटल 5 डेटा था, उसने हमें यहां पर 5 का दिखा दिया। अब हम खाली डिपार्टमेंट के ऊपर जाते हैं। जैसे ही मैं डिपार्टमेंट 3 के ऊपर गया तो मुझे ये देखिए डिपार्टमेंट 3 का जो डेटा था वो उसने मुझे यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया। उसने कहा ये ले आपका डेटा। अगर मैं ऑल डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, जनरेट रिपोर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास सब डाटा है। और अगर मैंने यहाँ पर इसका फिल्टर क्रिएट करना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैं 1 से 3 के दरमियान की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर तैयार करूंगा और ये वो डेटा आया जो कि अभी हमने एक पेशेंट को रजिस्टर किया। और अब हम इसकी यहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसको हम यूज आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिपार्टमेंट 3 के अंदर भी जो है वो हम अपना जो डेट फॉर्मेट है, जो डेट का फिल्टर है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यही डेट का फिल्टर डिपार्टमेंट 2 में करेंगे तो वो हमें कहेगा नो रिकॉर्ड्स फाउंड, बिकॉज इस डेट के ऊपर कोई भी रजिस्ट्रेशन फाउंड नहीं हुई है। तो ये था हमारा अभी का जो वेब ऐप है उसको इस्तेमाल करने का तरीका। तो यहाँ पर आपने, अगर आपके पास डेट ऑफ इन्हांसमेंट मौजूद है तो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आ गया जी फंक्शन हमारे पास डिलीट का। क्या ये वाकई ही डिलीट करता है और ये दूसरे डेटा भी शो करता है? डिपार्टमेंट 1 के अंदर चलिए ना जरा, में जरा डिपार्टमेंट 1 के अंदर हम आ गए। अब यहां पर आप देख लें कि सीरियल नंबर नॉट फाउंड विद 1, ओके, 2 का नंबर फाउंड है। अगर मैं 2 लिखता हूं और सर्च करता हूं तो यहां पर देखिए मेरे पास सीरियल नंबर जो डिपार्टमेंट 1 में है वो फाउंड हो चुका है। अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूं, यस डिलीटेड। अब मैंने इसको यहां से डिलीट कर दिया तो अब आप लोग यहां पर देखेंगे सीरियल नॉट फाउंड और यहां से भी जो डेटा है वो सक्सेसफुली डिलीट आउट हो चुका है। तो ये था हमारा आज का पेशेंट रजिस्ट्रेशन वेब ऐप। तो यहां पर आप इसको इजीली अपने एंड पर यूज कर सकते हैं। पेशेंट रजिस्ट्रेशन एंड डिस्चार्ज सिस्टम बाय मोहम्मद रमीज इमदाद। Please subscribe our channel, and we have started one more services. We provide the premium WordPress templates for your easiness, so you can just subscribe our membership and get all of these WordPress templates, and you can also get the Canva Pro. Okay, take care.